everyone, welcome back to my channel for my next video for the class 9th. And dear learners, today I am here with my video for the chapter number 4 of the book Moments, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. Dear learners, in this very video I am going to discuss all the questions and their answers. So do watch the video till end of it and feel benefited. On your screen you have the question number 1, and the question number 1 says, what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? ये जो हमारी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो गुरु और उसका जो चेला है, जो डिसाइपल है, उसका जो शिष्य है, उनको किंगडम ऑफ फूल्स में दो विचित्र बातें क्या लगती हैं, दो अजीब चीज़ें उन्हें क्या लगती हैं। तो वो जो स्ट्रेंज चीज़ें जो उनको लगती हैं गुरु डिसाइपल को, वो क्या है? चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है द टू स्ट्रेंज थिंग दैट द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर, वो दो अजीब विचित्र चीज़ें जो गुरु डिसाइपल को, उसके शिष्य को, जो किंगडम ऑफ फूल्स है वो हैं। नंबर 1, पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। पहली अजीब बात क्या थी कि लोग जो थे किंगडम फूल्स में वो रात को तो काम करते थे और दिन के समय सोते थे, ठीक है। और दूसरी विचित्र बात क्या थी कि कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट वाज द सेम। मार्केट में हर चीज़ की जो कीमत जो थी वो सेम थी, और वो कीमत क्या थी? 1 डूडू। 1 डूडू मतलब, डूडू का मतलब है, ये कन्नड़ा वर्ड है डूडू, इसका मतलब मनी या कॉइन, ठीक है। अब वो चीज़ चाहे वेदर इट वॉज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे वो राइस हो या एक बनाना का गुच्छा हो, सबकी कीमत जो थी वो सेम थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट अ गुड आइडिया? जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, जो चेला है अपने गुरु का, वो किंगडम फूल्स में स्टे करने की क्यों निर्णय लेता है? क्या उसका ये निर्णय सही था? क्या उसका ये आइडिया सही था? तो चलो इसका भी आंसर देखते हैं। आंसर है द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज हैप्पी विद द फैक्ट दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट चीप देयर। जो शिष्य था, जो चेला था, वो डिसाइड करता है किंगडम फूल्स में ठहरने का, रहने का, क्योंकि वो खुश था कि वहाँ पे जो हर चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ही हैड पिक्यूलरिटी ऑफ डाइट, उसके खाने के प्रति खासियत थी, ठीक है। उसकी जो हैबिट, जो स्ट्रेंज हैबिट थी खाने के प्रति, उसके कारण वो शहर में जो ठहरने की सोचता है। ही वॉज टेम्पटेड बाय द चीप फूड। टेम्पटेड मतलब ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ही वॉज एनकरेज्ड, ही वॉज प्रोवोक्ड बाय द चीप। वो सस्ता जो फूड वहाँ पे जो मिल रहा था, हर जो खाने की चीज़ हो, चाहे कुछ भी, उसकी कीमत जो सेम थी 1 डूडू, उसके कारण वो काफ़ी प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रोवोक्ड होता है, इसलिए वो वहाँ पे रहने का डिसाइड करता है। सो ही थॉट ऑफ एन्जॉइंग एन ईजी लाइफ बाय स्टेइंग इन दैट किंगडम। इसलिए उसने सोचा कि चलो एक आरामदायक जीवन बिताता हूँ इस साम्राज्य में रह के। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था कि इज़ इट अ गुड आइडिया? नो, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे साम्राज्य में, ऐसे शहर में रहना अच्छा आइडिया नहीं था, सही फैसला नहीं था। ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम वर फूल्स। जितने भी उस शहर में, साम्राज्य में जो लोग थे, सारे मूर्ख थे। एंड दे कुड बी डेंजरस फॉर देम, और उनके लिए वो खतरनाक हो सकते थे इन फ्यूचर, भविष्य में। एज सजेस्टेड द गुरु, जैसा कि गुरु ने चेले को सजेस्ट किया, सलाह दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में जिन जिन लोगों को बुलाया जाता है उन सब के बारे में हमें बताना, उनके नाम बताने। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल। अब उनको क्यों उनके दरबार में बुलाया, तो उसका कारण भी हमें बताना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा आंसर लंबा पड़े क्योंकि हर किसी के बारे में बताना है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं फटाफट। फॉलोइंग आर पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। निम्नलिखित जो लोग हैं जो किंग्स के कोर्ट में बुलाए गए दरबार में, वो हैं नंबर 1 पे द मर्चेंट हुज हाउस वॉज बर्ग्ड। वो व्यापारी जिसके घर में जो है वो चोरी हुई, जिसका घर जो वो लूट लिया गया था, रॉब्ड हुआ था, ठीक है। ही वॉज प्रोनाउंस गिल्टी, उसको दोषी ठहराया गया, अपराधी ठहराया गया
क्योंकि बिकॉज हिज वॉल वॉज वीक, उसके घर की जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। दैट फेल अपॉन द बर्गलर एंड किल्ड हिम, जो कि उस चोर के ऊपर गिर गई, उस रॉबर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। ठीक है, तो पहला कौन हो गया? मर्चेंट। चलिए इसके बाद हमारा किसको बुलाया जाता है वो देखते हैं। इसके बाद बुलाया जाता है ब्रिकलेयर को। ठीक है, अब जिसने वो ईंटें लगाई, जिसने वो दीवार बनाई थी, उसको बुलाया जाता है हु बिल्ड द वॉल। एंड ही हैड बिल्ट अ वॉल, क्यों बुलाया गया? क्योंकि उसने एक दीवार बनाई थी विच वॉज वीक, जो कमज़ोर थी, एंड विच कोलैप्स्ड किलिंग द बर्गलर, जो कि कमज़ोर होने के कारण ढह गई, गिर गई, और उसके कारण जो है वो बर्गलर जो था, वो चोर जो था, वो मर गया। चलिए आगे और किसको बुलाया जाता है? उसके बाद डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है, और उसको किस लिए बुलाया जाता है? शी वॉज ट्राइड फॉर डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिकलेयर विद हर जिंगलिंग एंकलेट्स बाय वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड वेयर द ब्रिकलेयर वॉज लेइंग द वॉल। अब डांसिंग गर्ल को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने जो ब्रिकलेयर था, जो वो ईंट की दीवार बना रहा था, जो मिस्त्री था, उसके जो ध्यान को है उसने हटाया, भटकाया। कैसे? उसकी जो एंकलेट थी, जो पाजेब थी, पायल जो थी, उनकी खनखनाहट के कारण, उनकी आवाज़ के कारण ब्रिकलेयर का जो ध्यान जो है वो भटक गया, दूसरी तरफ चला गया। क्यों? कि वो लड़की जो थी बार बार उस रोड पे आ रही थी, जा रही थी, और उसके कारण ब्रिकलेयर ने जो है वो एक कमज़ोर दीवार बनाई, प्रॉपर दीवार नहीं बनाई, और वो जो है दीवार गिर गई। चलिए उसके बाद फिर गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है। He was tried as he didn't complete the dancing girl order on time, and so she had to walk up and down to the house a dozen times. उसके बाद जो है गोल्डस्मिथ की जो है उसको बुलाया जाता है क्योंकि उसने उस डांसिंग गर्ल का जो ऑर्डर जो था वो टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, और उसके कारण जो है डांसिंग गर्ल को बार बार जो है अपने घर से उसकी शॉप तक चक्कर काटने पड़े दर्जनों बार। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है हमारा? किंग देन केम टू द कंक्लूजन दैट, अब ये सब बातें सुनने के बाद राजा जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो गोल्डस्मिथ है शुड बी पनिश्ड, जो सुनार है उसको पनिश किया जाना चाहिए, एंड समन हिम, और उसको जो है रिटर्न ऑर्डर भेज देता है, बुलाता है। लेकिन बट व्हेन ही वाज समन टू द कोर्ट, लेकिन जब सुनार जो कोर्ट में लाया जाता है, ही इन टर्न शिफ्टेड द होल ब्लेम ऑन द मर्चेंट्स फादर, उसने फिर सारा का सारा अपना दोष जो उसके ऊपर लगाया गया था, आरोप जो लगाया गया था, वो सारा सारा उसने मर्चेंट के फादर पर लगा दिया कि हु प्रेशराइज्ड हिम फॉर कंप्लीटिंग हिज ऑर्डर फर्स्ट, ड्यू टू विच ही कुड नॉट कंप्लीट द गर्ल्स ऑर्डर इन टाइम। उसने कहा कि जो मर्चेंट है, व्यापारी, उसके फादर ने जिस पर प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि वो उसका काम पहला करे बजाय कि उस लड़की के ऑर्डर को पूरा करने के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार असली अपराधी या दोषी जो है कौन है, एंड वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, लेकिन वो जो पनिशमेंट से वो अपराधी क्यों बच जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वॉज द मर्चेंट, अब राजा के अनुसार जो है असली अपराधी, असली दोषी कौन है? व्यापारी, मर्चेंट। एक्चुअली द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल मर्डर, और वास्तव में क्या था कि मर्चेंट के जो फादर थे वो रियल मर्डरर थे, बट ही वॉज डेड, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे, वो बहुत पहले मर चुके थे। ऑन कंसल्टिंग दिस विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों से ये सलाह मशवरा करने के बाद द किंग केम टू द कंक्लूजन दैट, राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि द पनिशमेंट वुड बी कैरिड आउट ऑन टू द मर्चेंट। अब मर्चेंट के फादर ने गलती की तो राजा ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पनिशमेंट है वो उस व्यापारी के जो है बेटे को दी जानी चाहिए, उस व्यापारी को देनी चाहिए, जिसके फादर के कारण जो है सारा ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो इसमें जो सेकेंड पार्ट जो था हमारा, उसका आंसर क्वेश्चन था कि क्वेश्चन हमारा था कि हाउ डज ही एस्केप द पनिशमेंट, ही एस्केप्स द पनिशमेंट बिकॉज ही इज़ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब वो जो है व्यापारी जो है वो आसानी से सज़ा से बच जाता है क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था, वो बहुत थिन था, कमज़ोर था, और उस दुबले पतले कारण होने के कारण जो है वो प्रॉपरली जो स्टेक में जो है वो फिट नहीं हो पाता, इसलिए वो पनिशमेंट से बच जाता। अब स्टेक क्या होता है? स्टेक का मतलब एक स्ट्रॉन्ग वुडन और मेटल पोस्ट जिस पे कि किसी को टांग के उसको मौत दी जाए। ठीक है,
चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम एंड व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दम। अब जो गुरु हैं उनके जो बुद्धिमत्ता वाले विजडम वाले ज्ञान के जो शब्द थे वो जो हैं क्या थे, एंड व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, डिसाइपल को कब याद करता है। चलो इसका भी आंसर देखते हैं। द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वर दैट इट वॉज अ सिटी ऑफ फूल्स। जो गुरु के शब्द थे ज्ञान से भरे हुए, बुद्धिमत्ता से भरे हुए, नॉलेज से भरे हुए, वो क्या थे कि ये जो शहर जो है वो मूर्खों का शहर है। एंड देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, और जो उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जिसको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो था कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम, वो किसी भी तरह हमें कोई भी खतरा हमारे लिए ला सकता था। ही एडवाइज द डिसाइपल टू लीव द सिटी। गुरु ने अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को, अपने चेले को कहा कि वो शहर को छोड़ दें, क्योंकि ही वुड नॉट नो वॉट दे वुड डू नेक्स्ट। उसे नहीं पता कि कब उसके साथ अगला क्या हो जाए। द डिसाइपल रिमेंबर्स दीज वर्ड्स व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट। और डिसाइपल जो है, शिष्य जो है, चेला जो है, इन शब्दों को अपने गुरु के तब याद करता है जब उसको जो है मर्चेंट की जगह एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन्स जब उसको मर्चेंट की जगह फांसी पे लटकाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। गुरु जो है अपने डिसाइपल की, अपने शिष्य की जीवन को बचाने में कैसे कामयाब होता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू बी किल्ड फर्स्ट। गुरु जो है राजा को कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है, ये एक्सप्रेस करके अपनी इच्छा की टू बी किल्ड फर्स्ट, कि उसको पहले मारा जाए। गुरु कहता है ही टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक। गुरु जो है राजा को कहता है कि वो जो स्टेक जो राजा ने बनवाया है, वो स्ट्रॉन्ग वुडन मेटल पोस्ट जो बनवाया है वो कोई साधारण पोस्ट नहीं है। इट वॉज अ स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, वो एक भगवान के न्याय का फंदा है। इट वॉज न्यू दैट नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और वो नया था, नया बना था, इसलिए उस पर कोई अभी तक कोई क्रिमिनल जो अपराधी जो उस पर चढ़ा नहीं था, उसको मौत नहीं दी गई थी। सो इसलिए हु सो एवर, जो कोई भी उस फंदे पर पहले मरेगा, वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, वो अगले जन्म में जो राजा बनेगा। एंड द सेकेंड टू डाई, और दूसरे नंबर पे जो उसमें मरेगा, वुड बिकम हिज मिनिस्टर, वो उसका मंत्री बनेगा। नाउ द किंग वॉन्टेड टू अवेल हिमसेल्फ टू बी टू ऑफ द अपॉर्चुनिटी एज ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम। अब जो राजा जो था ये सुनने के बाद वो जो है इस मौके को जो है वो खोना नहीं चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में जो है उसके मरने के बाद कोई और जो है इस साम्राज्य का जो वो राजा बने। ठीक है, सो ही ऑर्डर टू पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने जो है एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से इसके बारे में बात करता है। एंड दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और उसके जो मंत्री है उसका, वो चुपचाप जेल में जाते हैं। द रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, वो गुरु और उसके चेले को जो है वो छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। एंड डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ टू, और उनकी जैसे जो अपनी डिस्गाइज कर लेते हैं, मीन्स उनकी जैसे अपनी वेशभूषा बना लेते हैं, उनकी जैसे अपीयरेंस अपनी बना लेते हैं, अपनी खुद की अपीयरेंस को वो हाइड कर लेते हैं। फाइनली बोथ ऑफ देम वर टेकन टू द स्टेक, और फाइनली राजा और उसका जो मंत्री उनको स्टेक पे ले जाया जाता है। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और बड़े प्रॉम्प्टली और बड़े क्विकली जो है इमीडिएटली उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन दिस वे द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, और इस तरह से गुरु जो है अपने शिष्य के जीवन को बचाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। उम्मीद की है मैंने बहुत शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में आपको आंसर्स देने की। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।